विचार करना चाहिए कि आप किस माइंडसेट पर टिके हुए हैं, कौन सी स्थिति है आपकी। तो सबसे पहली चीज लिखिए कि प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम इज सो गुड यू डोंट नीड सेकेंडरी। आपकी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम इतनी अच्छी है कि आपको सेकेंडरी काम करने की कोई जरूरत नहीं है। राइट? इस क्वेश्चन का आंसर खोजिए आप। क्या आपको सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत है? अगर नहीं जरूरत है तो मत कीजिए। लेकिन मेरा जहां तक सोच है, किसी भी अर्निंग ग्राफ में आप हो, अगर गहराई से सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कहां कहां कॉम्प्रोमाइज करते हैं। आप जब पॉकेट में हाथ डालते हैं 10, 20, 50 हजार निकलता है कि 10, 20 रुपए निकलते हैं और सामने वाले जो जरूरत आपकी है सामने वाले को देना होता है, तब पता चलता है कि मेरे को प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम कम पड़ रही है। सो मच सो हमारी तो दैनिक रोजमर्रा की जरूरतें क्या है? खाने पीने के सामान, कपड़े पहनने के, रहने के। इसी को गहराई से जरा चेक करके देख लीजिए कि अपने मनपसंद मकान में रह रहे हैं, अपने मनपसंद भोजन कर रहे हैं, अपने मनपसंद कपड़ा पहन रहे हैं, पत्नी की जरूरतों को, बच्चों की जरूरतों को, माँ बाप की जरूरतों को आप वही पूरा कर रहे हैं जो चाहते हैं, या आप जो चाहते हैं वही दे पा रहे हैं कि कुछ और भी देना चाहते हैं। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम अगर आपकी गुड है तो एक क्वेश्चन लगा के देख लीजिए कि जो जरूरतें हैं, जो इच्छाएं लोगों की हैं, उसमें कहां तक आप समर्थ हैं पूरा करने की। अगर समर्थ हैं तब तो कोई जरूरत नहीं है सेकेंडरी इनकम बनाने की। लेकिन आपको लगता है कि कमी है तो थिंक अबाउट सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम। राइट? दूसरी चीज, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम वाज सो बैड यू लाइक टू लीव प्राइमरी इनकम। अगर आप एमए बिजनेस ओनर हैं, आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं और आज के डेट में आप पिछले पैर पर खड़े हैं, कहने का मतलब कि आप वो नहीं कर पा रहे हैं जो करते थे, तो आपको यहां पर सोचना होगा कि सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम वाज सो बैड। जो जिस बिजनेस में आप कभी थे, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम बना रहे थे, वो इतना खराब था कि आप नहीं चाहते कि मैं उसको करूं। जो प्राइमरी है वही बहुत अच्छा है। इस क्वेश्चन को पूछिए, इसके आंसर को सर्च करिए कि आपको क्या लगता है कि आप इस बिजनेस में थे और एक अच्छी इनकम बना रहे थे, वो इतना खराब था कि आज जो इनकम बना रहे हैं वही काफी है, तो इस बिजनेस की जरूरत नहीं है। जस्ट थिंक अबाउट इट कि आपकी प्राइमरी इनकम आज की इतनी अच्छी है कि जो पीछे इनकम आती थी सेकेंडरी इनकम से, आपने प्राइमरी के साथ सेकेंडरी को लिया और सेकेंडरी में कामयाब थे, लेकिन वो इतनी खराब थी कि प्राइमरी वाली आपको अच्छी लग रही है। देन यू डोंट नीड सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम। व्हाट्स द गुड पॉइंट्स इन प्राइमरी एंड बैड इन सेकेंडरी? अब जरा सोचिए, आप लोग, हम लोग में से अधिकतर लोग बहुत ऐसे हैं जो प्राइमरी इनकम के साथ सेकेंडरी इनकम बना चुके हैं। तो आज सोचना है कि प्राइमरी इनकम में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो इतनी अच्छी हैं कि हम इसी को करना चाहते हैं। जैसे आप बिजनेस कर रहे हैं, इतना अच्छा है कि मुझे सेकेंडरी के बारे के लिए हमारे पास समय नहीं है। आप एक लेवल पर जाकर के बिजनेस से अपने को थोड़ा दूरी बना लिए। जरा सोचिए इस चीज को, कितना अच्छा, कितना बुरा था वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम कि प्राइमरी में ही जीना चाहते हैं। तो इस पॉइंट्स को जरा चेक करिए कि क्या क्या खराबियां थी सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम में और क्या क्या आज अच्छाइयां हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम में, कि सेकेंडरी इतना बेहतरीन होते हुए भी कि भविष्य में बहुत कुछ कर सकते थे, उसको छोड़ करके प्राइमरी को फोकस किए हुए। जस्ट दिस इज ऑल अबाउट योर माइंडसेट। ये आपको अपने आप से प्रश्न करने हैं। आर योर सोर्स ऑफ इनकम इज सो गुड यू डोंट लाइक एनी अदर्स? आज जो प्राइमरी इनकम बना रहे हैं वो इतनी अच्छी है कि किसी और सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत नहीं है। जो लोग कहते हैं ना कि मेरे पास समय नहीं है, वो ये कहते हैं कि जो मैं काम कर रहा हूं वो इतना अच्छा है कि मैं सेकंड के लिए समय नहीं रखता। वेरी सिंपल। क्या वास्तव में सही है? वो कहते हैं ना 20-25 हजार 50 हजार कमाने में इतने व्यस्त हैं कि 5 लाख 10 लाख कमाने के बारे में सोचना नहीं चाहते। अगर अच्छा है तो एंजॉय करें, नहीं तो आपको इस लाइन को समझना पड़ेगा कि क्या मुझे सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत है या नहीं है।
उस ग्राफ को चेक करते जाइए जहाँ पर इन्फ्लेशन रेट इतना हाई जाता है और इनकम का इंक्रीजिंग रेट कम होता है, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे प्राइमरी जॉब हो, या आपका बिजनेस कहीं पर रिटेल शॉप हो, कोई भी काम कर रहे हो, क्या आपकी इनकम का ग्राफ आपकी ज़रूरतों के ग्राफ से ऊपर है, आपके सपनों के ग्राफ से ऊपर है? आप जो चाहते हैं वो करते जा रहे हैं तो आपको कोई जरूरत नहीं है सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम की। आर यू डूइंग द बेस्ट व्हाट यू लाइक? अपने आप से प्रश्न करिए, क्या वही कर रहे हैं जो आप करना चाहते थे, जो बेस्ट है? यानी आप जो कर रहे हैं उसमें इससे बेहतर कुछ है ही नहीं। ये प्रश्न करिए अपने आप से। आप वो कर रहे हैं जो आपके लिए बेस्ट है। अगर ऐसा है तो आपको सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत नहीं है। लास्टली बट हम बस केवल कहेंगे, लास्ट नहीं है लेकिन एक है, इफ नॉट व्हाट यू वांट्स मोर, अगर आप कुछ और नहीं चाहते हैं, जो भी आपके पास है दैट इज एनफ, हमारे पास बहुत है, तो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत नहीं है। आज आप अगर हम इस बिजनेस में कामयाबी के बाद पीछे हटे हैं या स्टार्ट कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे प्रश्न अपने आप से करते रहना चाहिए ताकि हमारे प्रश्न का उत्तर हमको मिले। और निस्संदेह जब इस प्रश्न को करेंगे तो आपको इस चीज का पता जरूर चल जाएगा कि मुझे सेकेंडरी की जरूरत है कि नहीं है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि प्राइमरी आपका नहीं रहा तो क्या करेंगे, मैं नहीं कर रहा हूं। ईश्वर कभी इस प्रश्न को ना आने दे जीवन में। आपका प्राइमरी दिन दूना रात चौगुना तरक्की करे, लेकिन जो लाइफ के लिए अनिवार्य चीजें हैं, मन की शांति, स्वास्थ्य, पारस्परिक संबंध, वित्तीय ऊर्जा, वित्तीय स्वतंत्रता जिसको कहते हैं, आत्म जागरूकता हो, आपके अंदर अंतर्ज्ञान बढ़ता रहे, व्यक्तिगत संतुष्टि हो, क्या ऐसा कोई काम कर रहे हैं तो आपको सेकेंडरी की जरूरत नहीं है। और दुनिया का एक बेहतरीन अवसर है हमारा अपना बिजनेस, जिसमें उस सब कुछ जो प्राइमरी में गंवा रहे हैं, जो नहीं मिल रहा है, या हो सकता है आपको मिल रहा हो लेकिन पाना चाहते हैं, तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। और जिन लोगों ने भी इसको किया है वो एक बेहतरीन लाइफ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप कुछ कदम चल के फिर वापस आए या नए कदम के साथ शुरुआत कर रहे हैं, ये जरूर प्रश्न करिएगा कि जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो आपकी एलिजिबिलिटी है, क्या वो आपको वो देने में सक्षम है जो आप पाना चाहते हैं, तो आपको सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत नहीं है। अदरवाइज सर्च करिए कि इस धरती पर बेस्ट सेकेंड ऑप्शन क्या है, तो ये बिजनेस आपके सामने खड़ा मिलेगा। थैंक यू।